एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, शक्ति का साकार रूप, परात्पर ब्रह्म, इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता, अक्षर ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं। जिस प्रकार एक योद्धा बड़ी ही सरलता से अपने शस्त्रों द्वारा शत्रु को परास्त कर देता है, उसी प्रकार बाबूसा भगवान के भक्त अपने प्रभु का भक्ति रूपी शस्त्र पाकर अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। जैसा कि उमाकांत ने किया, वह एक कलंकित जीवन से बच गए क्योंकि बाबूसा भगवान की भक्ति उसके साथ थी। तो देखा किस प्रकार बुरे लोग अपने आसपास के वातावरण को दूषित कर देते। अब ये तो हो नहीं सकता कि बुरे लोग केवल बाहर वाले ही हो। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो देखने में तो अपने ही प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में वे कुछ और ही होते हैं। रजनीश को भी कुछ इसी प्रकार के विश्वासघात का सामना करना पड़ा। भानु, भानु, पापा को हराना है। अच्छे से फेंक, रैकेट पे फेंक। हाँ, ये भानु, देखो ऋचा, तुम शोर मत मचाओ, मैं बहुत कंसंट्रेशन कर रहा हूँ। ये जो महान प्लेयर्स होते ना, उन्हें बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। ये बैडमिंटन खेलना ना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम अपना ऑफिस से संभालो। अच्छा, ऋचा की बच्ची देखा। अरे संजय, अभी हम दोनों मिलकर खेलेंगे और तुम्हारी भाभी को दिखाएंगे कि असली वर्ल्ड चैंपियन कैसे होता है। मैं समझ गई। अरे भाई, ये खेल तो होता रहेगा। एक्चुअली मैं आप लोगों को बधाई देने आया हूँ। अब बधाई? कैसी बधाई? आप लोगों को नहीं पता? लगता है आप लोगों ने आज का अखबार नहीं देखा। अरे भाई, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। क्या बात कर रहा है? लेकिन तू झूठ नहीं बोल रहा है ना? ये लो। अरे भाई, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। अरे तो गले लग गया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा, अब ये बधाई का सिलसिला ही चलता रहेगा या चल के कोई मेरे को मिठाई भी खिलाएगा? अरे भाई, मिठाई तो मैं पेट भर के खिलाऊंगी। मैं तो इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। हाँ, इंतजार तो हमें भी था। चलो अंकल, इस खुशी में हम दोनों खेलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये चलो चलो। अच्छा, तो एक बात बताओ, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो हम लोग रेडी कब जाएंगे? चलेंगे ना, तुम जब बोलोगे तब ले चलेंगे। वादा किया है तुमसे, निभाना तो पड़ेगा ही। तुम कौन सा अपने वादे निभाते हो? अरे देखो, ये प्रमोशन हुआ है ना, उसका पहला चेक आते ही हम तुम्हें ले चलेंगे, फिर तुम्हें मैं कोई बोलने का मौका नहीं दूंगा। हाँ, चलो देखते हैं। अरे देखते क्या है, ले चलूंगा तो ले चलूंगा ना। अच्छा ऋचा, इस बात तो बता, दुनिया का बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर कौन है? तुम? एक सेकेंड ना, मुझे ऑफिस जाने को देर हो रही है, मैं चलता हूँ, ठीक है? बस तुम्हारे हमेशा का बहाना। बहाना नहीं बाबा, ऑफिस में लेट हो रही है। चलो चलो। गुड मॉर्निंग। अरे बधाई हो रजनीश, बधाई हो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक बधाई हो। थैंक यू, थैंक यू। अरे भाई, तुम तो बाजी मार गए दोस्त। हम सब लोग तो इंतजार ही करते रह गए और तुम प्रमोशन ले गए। इस बधाई के असली हकदार आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों की दुआओं की वजह से मुझे प्रमोशन मिला है। हाँ, हम सबकी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है रजनीश, लेकिन जो तुम्हें मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। और इस खुशी के मौके पर तुम्हें बाबूसा धाम जाकर मंजू बाईसा का आशीर्वाद लेना चाहिए। बाबूसा भगवान की कृपा से तुम्हें एक नहीं अनेक प्रमोशंस मिलेंगे।
बाबू साहब भगवान ये नाम पहले कभी नहीं सुना, कौन है ये? कैसी बात कर रहे हो रजनीश? बाबू साहब भगवान हनुमान का ही रूप है और उनके आशीर्वाद से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। इनका धाम कहाँ है? मैं तुम्हें ले चलूंगा, इनफैक्ट आप भी कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ घर से फोन है भाई। तुम बात कर लो, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। हेलो, हाँ बोलो। पापा आज भी मेरा बैट नहीं आया। अरे बाबा ले आऊंगा, आज टाइम नहीं मेरे पास, कल तुम्हारा बैट ले आऊंगा मैं, ठीक है? नहीं पापा नहीं, अब रोज यही बोलते हैं। अगर बैट नहीं आया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और स्कूल भी नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे जिद नहीं करते, समझे तुम? मैं जब बोल रहा हूँ कल ले आऊंगा तो ले आऊंगा ना। देखो देखो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तुम मम्मी के साथ जाओ मार्केट और मार्केट जाके मम्मी के साथ ही बैट खरीद लो। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? यही है। एक काम करो, मम्मी को फोन दो। बेटा अपने पापा से कह दो बैट वही लेकर आएंगे। अगर उनके पास इतना टाइम नहीं है तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैं घर आकर बात करूंगा, ठीक है? अभी फोन रखो, बहुत काम है मुझे। मम्मा पापा ने फोन कट कर दिया। बेटा तुम्हें तो पता है तुम्हारे पापा है ही ऐसे। शाम को जब वो आएंगे मैं उनसे बात करती हूँ। रोते नहीं है मेरा प्यारा बच्चा। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ऑफिस में मतलब कमाल का हो गया। अरे उत्तम, वहां कहाँ जा रहे हो भाई? अपने घर का रास्ता उधर है, भूल गए क्या? अरे मैं बस 5 मिनट में आया। अरे तुम भी चलो ना साथ में, ज्यादा देरी नहीं लगेगी। अरे देर तो बहुत हो गई भाई, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? बाबू साहब भगवान के दर्शन के लिए पहले वो कर लेते हैं, फिर चलते हैं रजनीश। लेकिन अभी क्यों? ये दर्शन तुम कल भी कर सकते हो। कहा ना, जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मुझे रात को नींद नहीं आएगी। और तुम चलो साथ में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक काम करो, तुम दर्शन कर लो, मैं तुम्हारा वेट यहीं करता हूँ, ठीक है? ठीक है, ये बैग पकड़ो, आता हूँ। अच्छा तुम जल्दी आना। हाँ हाँ जल्दी। बड़ा अजीब आदमी है, दर्शन का कोई टाइम ही नहीं देखता, कभी भी कर लेता है। क्या बात है उत्तर, आज बहुत देरी हो गई? दफ्तर में बहुत काम था क्या? जी वो कुछ भी हो, लेकिन बाबू साहब और आपके दर्शन से बड़ा और कोई काम नहीं है। कमाल है भैया भी। सॉरी। कमाल करते हो भाई, 5 मिनट का बोल के गए थे, 15 मिनट बाद आ रहे हो। चलो अब तो चलें, देरी हो रही है। ये प्रसाद लो, प्रसाद लो। चलें घर? हाँ बैग पकड़ा दो। अब मेरा भी पकड़ो। हाँ चलिए। देख लिया रजनीश कितना बड़ा नास्तिक है। बाबोसा धाम में न जाने की बात पर हम रजनीश को नास्तिक नहीं कह सकते देवऋषि। इसका क्या अर्थ है पवन पुत्र? उत्तम को भी घर जाने की शीघ्रता थी, पर वो बाबोसा के दर्शन के लिए गया और रजनीश
बाहर ही प्रतीक्षा करता रहा। किंतु उसने उत्तम का विरोध नहीं किया देवऋषि। यदि वो उत्तम का विरोध करता तो वो नास्तिक कहलाता। इसमें उसका कोई दोष नहीं। यदि दोष है तो उसकी परिस्थितियों का, जिसके कारण उसे सही परवरिश नहीं मिली। नारायण नारायण, कौन करेगा रजनीश का मार्गदर्शन? इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है देवऋषि। रजनीश भले ही बाबोसा की शक्ति को नहीं समझ रहा, किंतु बाबोसा तो सब कुछ समझ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है वो अवश्य ही रजनीश का मार्गदर्शन करेंगे। नहीं, मुझे अभी चाहिए बैट। अरे रुको भानु बेटा, बैट कौन सी बड़ी चीज है? बहुत ही जिद्दी लड़का है, कुछ समझता ही नहीं है। मैंने कहा ना बैट आ जाएगा, लेकिन पहले रोना बंद करो। नहीं, मुझे आज चाहिए बैट। ऐसा नहीं करते, पापा लेकर आएंगे ना बैट। नहीं, तो हमेशा ऐसे ही कहते थे, मुझे आज ही चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं ला देता हूँ तुम्हें बैट, ठीक है? लेकिन सबसे पहले रोना बंद करो। आप सच बोल रहे हैं ना अंकल? बिल्कुल सच। मैं अभी के अभी बाजार जाता हूँ, तुम्हारे लिए नया बैट लेके आता हूँ, ओके? तब तक तुम मम्मी के साथ खेलो। नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। अरे कोई बात नहीं भाभी, अब बैट रजनीश लाए या फिर मैं लाऊं, बात तो एक ही है ना। नहीं भाई साहब, रहने दीजिए। वो कोई बात नहीं भाभी, अभी बच्चा रो रहा है, अच्छा नहीं लगता। आप लोग खेलिए, मैं आता हूँ। बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे तो यही होगा। एक बैट में क्या रखा है जो इतने दिनों से टालते जा रहे हैं? थोड़ी भी करते हैं बेटा, पापा बैट लेकर आ जाएंगे ना। ये देखो भानु की क्या हालत कर दी है। भानु, ये लो तुम्हारा नया बैट। थैंक यू। और ये नहीं बॉल। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। इसकी क्या जरूरत है भाई साहब? अरे कोई बात नहीं भाभी, बच्चा ही तो है। ये देखिए, संजय अंकल आए हैं। चलो खेलते हैं ना। चलिए खेलते हैं ना। अरे नहीं बेटा, मैं देखते नहीं, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, अभी नहीं, बाद में खेलूंगा। प्लीज पापा चलिए खेलते हैं ना। मैंने कहा ना मैं बाहर से आ रहा हूँ, बाद में खेलूंगा तुम्हारे साथ। बेटा पापा भी थके हुए हैं, बाद में खेले ना। चलो। अरे संजय, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना अंदर चलते हैं। नहीं यार, मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं फिर कभी आता हूँ। ओके ठीक है। ये 300 का बैट मुझे कई लाख रुपए दिलवाएगा। बाबोसा, प्रणाम बजरंगबली जी। बजरंगबली जी, आप इस समय मुझे आदेश देते, मैं चला आता। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? मुझे बार बार प्रतीत हो रहा है बाबोसा कि रजनीश उचित नहीं सोच रहा। उसके पास तो अपने पुत्र के लिए भी समय नहीं है। उसे अपने दायित्व का ज्ञान नहीं है, किंतु परिस्थितियां उसे सब अवश्य सिखा देंगी। आपका संकेत कहीं संजय की ओर तो नहीं है बाबोसा? आप तो सब जानते ही हैं महावीर, संजय के उद्देश्य शुभ नहीं है। वही रजनीश के संकट का कारण बनेगा। सत्य कह रहे हैं आप। प्रेम और ममता का खेल शुरू होने जा रहा है, और इस खेल में रजनीश और संजय दोनों को पारिवारिक जीवन के सत्य का अनुभव होगा। अवश्य।
वो शेर वाली कहानी सुनाए सुनाए ना पापा। आज क्या हुआ उस शेर का? शेर का क्या हुआ? शेर ना जंगल छोड़कर भाग गया। तो बेटा शेर जंगल छोड़ के भाग गया तो कैसी कहानी? तुम ना सो जाओ अभी, मैं बहुत थका हूं ना, इसलिए सो जा। प्लीज पापा पूरी कहानी सुनाइए। मैं तुम्हें कल सुना दूंगा, चलेगा ना? तुम अभी सो जाओ। प्लीज पापा सुनाइए ना, प्लीज पापा। तुम्हें कहानी की पड़ी है? मैं इतना थका हुआ, पता भी है तुम्हें? कल कितना काम है मुझे, कितना वर्क प्रेशर है मेरा। चुपचाप सो जाओ वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। बच्चे को डांटते क्यों रहते हो तुम? इससे तुम्हारे काम धाम से क्या लेना देना? भी तो बच्चे का मन रखा करो। तो क्या करूं, रात भर कहानी सुनाऊं उसे? प्यार से भी तो समझा सकते हो ना। यही तो, इसी प्यार की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। देखो तुम तो प्यार से कहानी सुनाओ, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं सोता हूं, ठीक है? संजय के मन में पाप है महाबली की। वो जल्द से जल्द बहुत कुछ कर लेना चाहता है। ऐसे मनुष्य ही मानवता के शत्रु बन जाते हैं बाबू साहब। इसीलिए तो इनका मार्गदर्शन आवश्यक है। किंतु कैसे करेंगे आप इनका मार्गदर्शन? आप ही कहते हैं ना कि मनुष्य परिस्थितियों से सीखता है। हम आपका संकेत भली भांति समझ गए बाबू साहब। आप सच्चे अर्थों में मानवता के रक्षक हैं। मैं तो आपका एक साधारण सा भक्त हूँ और आपके निर्देश से ही मानवता की सेवा में लगा हूँ। आपकी जय हो बाबू साहब। हेलो, अपने बेटे की कुछ खबर है कि नहीं? मेरा बेटा? देखिए आप। हेलो हेलो। ऋचा, अरे ऋचा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम कहाँ हो? भानु कहाँ है? भानु? भानु यही होगा, बाहर खेल रहा है। तुम्हें कुछ पता भी होता? भानु, भानु, भानु बेटा। काम हो गया। भानु, भानु, भानु बेटा, तुम ध्यान रखती ही नहीं हो। भानु पता नहीं कहाँ। क्या हुआ? अरे पता नहीं, भानु पता नहीं कहाँ है। तुम्हें दिखा क्या? भानु अभी तो यहीं खेल रहा था, होगा यहीं कहीं। आखिर बात क्या है? क्या बताऊं यार, थोड़ी देर पहले फोन आया था। फोन? हाँ, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है यार। आप लोग घबराओ मत, यहीं होगा। आओ ढूंढते हैं। भानु, 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 ये लो चॉकलेट। तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है ना? सारी जितनी खानी है खा लो, बाकी की रख ले। ये सब तुम्हारी है।
मयंक भाई, हमें भी तो चॉकलेट खिला दो। ये है ना तुम्हारा ब्लैंक चेक। ये संभाल कर रखो। अरे मदन भाई साहब, आपका तो समय आप आने का समय तो शाम का ही था, लेकिन टीवी पे खबर देखी, मन दुखी हो गया और दौड़ा चला आया। ऐसी कौन सी खबर सुनी? एक छोटे से बच्चे के अपहरण की खबर आई है। बहुत ही भोला भाला सीधा साधा बच्चा दिख रहा है। टीवी पे उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। न जाने उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। जो दूसरों से घृणा करते हैं वो भगवान के निकट कभी नहीं पहुंच सकते। दूसरों का भला सोचा तो खुद का भी भला होगा।